friends, welcome back to our channel TGCCS, the Genius Classes with. This is your mentor R. Raj sir and I welcome you all again on this our channel. So this is the fourth part of our video which is the chapter Cell for class 9th. और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है यूकार्योटिक सेल वर्सेस प्रोकार्योटिक सेल के ऊपर, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट MCQs जो CBSE की मोस्ट फेवरेट हैं और एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि सेल को हम लोग दो भागों में डिफाइन करते हैं, दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। कैसे? तो ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंट और प्रेजेंट ऑफ न्यूक्लियस। किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी किसी सेल में या तो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा या किसी सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। इसी आधार पे हम लोग सेल को कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में, पहला प्रोकार्योट्स और दूसरा यूकार्योट्स। आसान है, आगे बात समझ में, दोनों को बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं प्रोकार्योटिक सेल के ऊपर। प्रोकार्योटिक जो है ये दोस्तों ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला प्रो प्लस दूसरा कार्योट। ठीक है, प्रोकार्योट यानी प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और प्राइमरी यानी ओल्ड, और कार्योट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, यानी आपको अब अच्छे से समझ में आ रही होगी, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म या वैसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रिमिटिव होता है, काफ़ी पुराना होता है, या फिर बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं होता है ना। तो वैसे सेल को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोकार्योट सेल कहते हैं। प्रोकार्योटिक सेल काफ़ी सिंपल और स्मॉल सेल होते हैं, इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, या फिर आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस एब्सेंस होता है, और साथ ही साथ इसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे वो बिना मेम्ब्रेन बाउंडेड पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया, अमीबा, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा। ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखते हैं। प्रोकार्योट्स यानी वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर जो सेल हैं वो बिना न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के पाए जाते हों। ठीक है, यानी जो सेल उनके बॉडी में होंगे उसमें न्यूक्लियस बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं होगा। वैसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? प्रोकार्योट्स कहलाते हैं, और ये जिन सेल से बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोकार्योटिक सेल। आसान है। अब बात करते हैं इसके कुछ की फीचर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहला फीचर ये है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर जो DNA होता है वो साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करता रहता है, फ्रीली मूव करता रहता है। ठीक है, सेकंड, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस, ये सब मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं। ओके, थर्ड, यूजली यूनिसेलुलर, ये खास तरह के जो होते हैं ये यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय होते हैं, यानी एक ही सेल के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्मॉलर इन साइज, इनका जो साइज होता है ये काफ़ी छोटा होता है, साथ ही साथ इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक, ये है हमारे बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल भी सेम उसी तरीके से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो हमारा यू और दूसरा कार्योट। ठीक है, यू प्लस कार्योट्स। ठीक है, यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, और कार्योट का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी वैसा ऑर्गेनिज्म या वैसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइन होता है या काफ़ी अच्छे से डिफाइन होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता हो, वैसे सेल को हम लोग यूकार्योटिक सेल बोलते हैं। यूकार्योटिक जो सेल होते हैं दोस्तों वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स और साइज में बड़े होते हैं। ठीक है, इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड और साथ ही साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी यूकार्योट्स वैसे ऑर्गेनिजम्स जो इन सेल से बने होते हैं, जो यूकार्योटिक सेल से बने होते हैं, ठीक है, उन्हें हम यूकार्योट्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी एक्सेट्रा, ये सब कैसे हैं? ये सब यूकार्योट्स हैं। ठीक, बात करते हैं इसके
फीचर्स की। तो सबसे पहला इसका की फीचर है ट्रू न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इसका जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट, इसके जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, ठीक है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और साथ ही साथ मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। साइज में ये काफ़ी बड़े होते हैं, अगर बात करें एज कम्पेयर टू प्रोकार्योट तो ये साइज में बड़े होते हैं। इसके पास सेल वॉल जो है ये प्लांट में प्रेजेंट होता है और एनिमल में एब्सेंट होता है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यूकार्योटिक सेल, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर ये एक लेयर है, एक एक्स्ट्रा कवरिंग है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ओके। यही चीज़ जो है वो प्रोकार्योटिक सेल के अंदर मौजूद नहीं होती है, ठीक है। और जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं। ये जो ह्यूमन सेल है ये भी क्या है, एक तरीके का हमारा ये यूकार्योटिक सेल है, क्योंकि इसके अंदर भी सारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, ओके। नाउ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल। तो एक एक करके इसके सारे फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोकार्योटिक सेल में। तो प्रोकार्योटिक सेल का जो साइज होता है दोस्तों वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक होता है। वहीं यूकार्योटिक सेल में ये 10 से लेकर 200 माइक्रोमीटर तक पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये ज़्यादातर ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यहीं यूकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसके जो डीएनए होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, इसके डीएनए जो होते हैं वो लीनियर होते हैं, ओके। इसमें जो ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे वो लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड पाए जाएंगे, यानी उसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होगा। और वहीं जो हमारे इसके जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होते हैं। ये रिप्रोड्यूस करते हैं दोनों तरीके से, सेक्सुअली भी और असेक्सुअली भी। और ये मोस्टली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली, ओके। इसमें जो सेल डिवीजन जो होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। जैसे अमीबा में आपने देखा होगा, एक अमीबा जो होता है वो अपने आप को 2 भागों में बांटता है, फिर वो अलग अलग भागों में बांटती है, ठीक है। लेकिन जो यूकार्योटिक सेल होते हैं इसमें हमारा सेल डिवीजन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, तो ये होता है हमारा मिटोसिस के थ्रू, ठीक है। इसमें जो क्रोमोजोम पाए जाते हैं वो सिंगल हैप्लॉइड पाए जाते हैं और यहाँ पे जो क्रोमोजोम पाए जाते हैं वो पेयर डाइप्लॉइड पाए जाते हैं। क्लियर है। बात करते हैं अगर एग्जाम्पल की, तो यहाँ एग्जाम्पल होगा हमारा बैक्टीरिया और इधर हो जाएगा हमारा प्लांट्स और एनिमल सेल्स। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों के सिमिलैरिटीज़ के ऊपर, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं दोनों सेल्स में पाई जाती हैं, प्रोकार्योटिक सेल में भी और साथ ही साथ यूकार्योटिक सेल में भी। तो सबसे पहला जो सिमिलैरिटी है जो दोनों में पाया जाता है वो ये है कि दे हैव सेल मेम्ब्रेन, इन दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दे हैव साइटोप्लाज्म, दोनों के पास साइटोप्लाज्म भी होता है। दे हैव राइबोसोम्स, इन दोनों के पास राइबोसोम होता है। एंड दे हैव डीएनए, इन दोनों के पास डीएनए होता है। बस फर्क यही होता है कि इसका सर्कुलर और इसका लीनियर होता है, ठीक है, और यहाँ सर्कुलर होता है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज राउंड की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन यूकार्योटिक सेल बट एब्सेंट इन प्रोकार्योटिक सेल, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जो यूकार्योटिक सेल में तो पाया जाता है लेकिन प्रोकार्योटिक सेल में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी न्यूक्लियस या ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। जल्दी से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा न्यूक्लियस, यानी ध्यान दीजिए यूकार्योटिक सेल में न्यूक्लियस पाए जाते हैं और प्रोकार्योटिक सेल में ये एब्सेंट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकार्योटिक सेल, यानी इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो प्रोकार्योटिक सेल में पाया जाता है। पहला, प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है, यानी इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ऑप्शन बी, प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स या
प्रेजेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए। तो इस सवाल का जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी जो प्रोकार्योटिक सेल होते हैं उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो बिना मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन, द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकार्योटिक सेल इज यूजली फाउंड इन द, जो जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं प्रोकार्योटिक सेल में वो कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियोइड रीजन में या राइबोसोम में, कहाँ पाए जाते हैं? जल्दी जल्दी अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, न्यूक्लियोइड रीजन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज अ प्रोकार्योट, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोकार्योट है? ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया या ईस्ट। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा अमीबा। ओके, आज के टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन, यूकार्योटिक सेल डिफर फ्रॉम प्रोकार्योटिक सेल इन दैट डे, यानी यूकार्योटिक सेल जो होता है वो प्रोकार्योटिक सेल से अलग होता है किस मामले में? पहला, लैक राइबोसोम, उसके अंदर राइबोसोम नहीं होता है। आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, ये हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। या चौथा, टू नॉट कंटेन डीएनए, इसके पास डीएनए नहीं होता। कम ऑन, कमेंट योर आंसर। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी इसके पास जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ठीक है, सो अगर आपको हमारे इस टॉपिक का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं और तुरंत आपको मिलेगा 90% का डिस्काउंट। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नोट्स को पाने के लिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे यहाँ पे ये फ्लैश हो रहा है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।